कि बेडशीट वगैरह है, कुछ भी आप यूज कर सकते हैं, दुपट्टे हैं। लेकिन मैं यूज करने वाली हूँ इस पुरानी साड़ी का। हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। फ्रेंड्स, एक बार फिर से वेलकम है आपका न्यू वीडियो में। और मैं फिर से आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा आइडिया लेकर आ चुकी हूँ। और आज हम यूज करने वाले हैं घर में वेस्ट पड़ी हुई प्लास्टिक बोरी का। जैसे कि हम किराने वगैरह का सामान लेके आते हैं तो बहुत सारी बोरियां हैं जो प्लास्टिक वाली हैं, वो हमारे पास बच जाती हैं। या फिर हम चावल वगैरह मंगाते हैं और गेहूं वगैरह मंगाते हैं, तो इस तरह की बोरियां हमारे पास होती ही होती हैं, हर किसी के पास होती है। तो आज इनका बहुत ही अच्छा रीयूज मैं आपको बताऊंगी, तो फुल वीडियो देखिएगा। और जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज 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 चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, और ज्यादा अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव सभी के साथ शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि उनको भी इस वीडियो का फायदा हो सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बिना स्किप किए देखिएगा। फ्रेंड्स, जो हमारी प्लास्टिक बोरी थी तो उसे मैंने, जो नीचे बंद वाला पार्ट होता है, पहले उसे कट किया। अगर आप उसे कट नहीं करना चाहते हैं तो आप उसे खोल भी सकते हैं, लेकिन मैंने उसे कट कर लिया था। और कट करने के बाद में जो साइडों से बंद होता है, तो एक साइड से मैंने उसे कट कर लिया। तो इस तरीके से हमारे पास ये पूरा पीस आ गया है। तो पूरे पीस में से हमें यहाँ कुछ कटिंग करनी है। तो इस तरीके से लंबा पीस मैंने कट किया है, लेकिन ये थोड़ा कम था, तो यहाँ साइड में से जो बचा है उसे मैं इस तरीके से रखूँगी और इसके बराबर मैं इस तरीके से यहाँ कटिंग कर लूँगी। और कटिंग करने के बाद में इसे मैं स्टिच कर लूँगी सिलाई मशीन पर। और सिलाई मशीन पर बहुत अच्छे से स्टिचिंग हो जाती है प्लास्टिक बोरी पर। तो यहाँ देखिए इस तरीके से मैंने कटिंग कर लिया है। अब जो साइड में से ये बचा हुआ है प्लास्टिक बोरी का पीस, तो ये भी थोड़ा कम था। तो जैसे हम सिलाई वगैरह करते रहते हैं तो हमारे पास थोड़े बहुत पीस बच जाते हैं, तो उसमें से ही मैंने पीस लिया और यहाँ इसमें स्टिच कर लिया है। तो यहाँ इस तरीके से मैंने इसे डबल फोल्ड करके रख लिया है और इसमें से मुझे 2 पीस कट करने हैं। तो यहाँ जो भी मेज़रमेंट मैं ले रही हूँ वो सारा मैं आपको अभी बताती हूँ। तो यहाँ पहले मैंने इस तरीके से मेज़रमेंट लिया और दोनों पीसों को मैं एक साथ कट कर लूँगी। तो ये हमें 2 पीस और चाहिए। अब जो मेज़रमेंट लिया है उसके बाद में यहाँ जो एक्स्ट्रा प्लास्टिक बोरी का पीस था वो हमने कट करके निकाल दिया है। और ऊपर से जो ये जॉइंट था उसे हमने कट करके ये 2 पीस देखिए इस तरीके से तैयार कर लिए हैं। अब यहाँ इस सभी का क्या मेज़रमेंट है, चलिए वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो ये जो बड़ा वाला पीस है, इसकी जो लंबाई है वो यहाँ मैंने 60 इंच ली है। और यहाँ इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने यहाँ 18 इंच ली है, यानी कि 18 इंच। तो इस तरीके से ये वाला पीस हमने कट किया है। और जो ये 2 पीस हैं तो इनका क्या मेज़रमेंट है वो भी बताती हूँ। तो इस तरीके से यहाँ मैंने इसको 15 इंच लिया है और इस तरीके से मैंने इसे यहाँ 13.5 यानी कि 13.5 इंच लिया है। तो ये 2 पीस मैंने कट किए हैं। फ्रेंड्स, मैंने जो भी मेज़रमेंट लिया है सारा प्लास्टिक बोरी पर लिया है। तो प्लास्टिक बोरी पर हम मेजरमेंट ले लेते हैं तो बहुत इजी हमें हो जाता है स्टिचिंग करना। तो जो भी मेजरमेंट है वो मैंने आपको बता दिया है और प्लास्टिक बोरी को मैंने कट कर लिया है। और प्लास्टिक बोरी को कट करने के बाद आपको जो भी फैब्रिक लेना है आप उस फैब्रिक का यूज कर सकते हैं। जैसे कि बेडशीट वगैरह है, कुछ भी आप यूज कर सकते हैं, दुपट्टे हैं। लेकिन मैं यूज करने वाली हूँ इस पुरानी साड़ी का। तो हमारे पास बहुत सारी साड़ियाँ होती हैं जो हम कुछ टाइम पहनते हैं, उसके बाद ये रखी ही रहती हैं। तो हम इस साड़ी का रीयूज करेंगे और जो प्लास्टिक बोरी है उसका रीयूज करेंगे। और आप चाहें तो दोनों साइड में साड़ी को यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं एक ही साइड में यूज करूंगी। यानी कि जो लाइनिंग के लिए आप कोई और फैब्रिक लेना चाहते हैं तो और ले सकते हैं, लेकिन मैं केवल एक जो साड़ी है इसका एक ही साइड में यूज करूंगी। आप डबल भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं सिंगल ही लगाऊंगी। तो किस तरीके से लगाना है वो भी दिखाती हूँ आपको। अब यहाँ देखिए जो ये प्लास्टिक बोरी है इसके नाप से हमें जो ये साड़ी है वो कट करनी है। तो यहाँ मैंने इस तरीके से पहले देखा कि ये सिंगल ही कट कर लूँ, लेकिन सिंगल ये अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने डबल करके इस तरीके से इसे लिया है और मैं डबल ही यूज़ करने वाली हूँ। तो इस तरीके से डबल करके मैंने रखा और जो भी एक्स्ट्रा होगी उसे हम बाद में कट करके निकाल लेंगे। लेकिन ये जो लंबाई है उसको मैंने इस तरीके से कट करके निकाल दिया है। तो यहाँ इस तरीके से मैंने इसे ले लिया है। अब पहले हम नीचे की साइड में जो ये साड़ी है इसे इस तरीके से डबल फोल्ड करते हुए यहाँ अच्छे से बिछा देंगे। और इसे अच्छे से बिछाने के बाद में जो प्लास्टिक बोरी का पीस है उसे हम इसके ऊपर रखेंगे और अच्छे से नीचे से जो इसकी सलवटें हैं सारी एक सी करते हुए हमें ये दोनों काम करने हैं। अब यहाँ हम इसे करेंगे पिनअप। तो यहाँ जो इसकी चारों साइड हैं वहाँ यहाँ हम पिन्स लगा लेंगे और एक आधा पिन्स हम बीच बीच में लगा लेंगे। और जो पिन्स हैं उनको लगाने के बाद में इस पूरे पीस पर हमें यहाँ चारों तरफ सिलाई लगानी है और बीच बीच में सिलाई लगानी है।
अब यहाँ मैं आपके कमेंट का जवाब देने वाली हूँ। मुझे बहुत बार कमेंट आया है कि जो सिलाई मशीन है उस पर जो प्लास्टिक बोरी है वो अच्छे से काम करती है या नहीं। तो यहाँ देखिए आपके सामने जो लाइव प्रूफ है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए सिलाई मशीन से जो बोरी है उस पर कितने अच्छे से स्टिचिंग होती है, तो इसमें आपको कोई भी डरने की बात नहीं है। और यहाँ मैंने 18 नंबर की जो सुई है उसका यूज़ किया है। तो यहाँ देखिए इस पूरे पीस पर मैंने सिलाई लगा ली है और बीच बीच में सिलाइयाँ लगा ली हैं। और जो ये छोटे वाले पीस थे उनको भी इसी तरीके से मैंने फिनिश कर लिया है, यानी कि चारों तरफ सिलाई लगा ली है। अब जो साइड में ये एक्स्ट्रा फैब्रिक निकला हुआ है इसे हम कट करके निकाल देंगे। तो यहाँ देखिए ये सारा पीस मैंने कट करके निकाल दिया है जो एक्स्ट्रा था साड़ी का, और ये तीनों पीस मेरे यहाँ इस तरीके से फिनिश हो चुके हैं। अब इसमें आगे हमें क्या करना है चलिए वो भी कर लेते हैं। अब यहाँ जो ये बड़ा वाला पीस है इसे करेंगे इस तरीके से हम सीधा। तो ये सीधी वाली साइड ऊपर की साइड है और यहाँ कॉर्नर से हमें 15 इंच पर निशान लगाना है इस तरीके से। अब जो दूसरा वाला कॉर्नर है यहाँ से भी हमें 15 इंच पर यहाँ निशान लगाना है। तो दोनों साइडों में हमें 15 इंच पर निशान लगाना है। और निशान लगाने के बाद में जो ये पीस हमने तैयार किए हैं तो उनमें से एक पीस को इस तरीके से लेना है और जो 13.5 इंच वाली साइड है उसे इस तरीके से यहाँ रखना है, जो निशान लगाया है उससे बिल्कुल चिपकाते हुए। और जो दूसरा वाला पीस है उसे भी यहाँ इस तरीके से रखना है 13.5 इंच वाली साइड में। और यहाँ दोनों साइडों में सिलाई लगानी है। तो दोनों साइडों में मैंने सिलाई लगा ली है। अब सिलाई लगाने के बाद में हमें इस पीस को इस तरीके से पकड़ना है और इस साइड में हमें इस तरीके से इसे रखना है और यहाँ सिलाई लगानी है। और दूसरे वाले पीस को भी इसी तरीके से पकड़ना है, इस तरीके से फोल्ड करना है और यहाँ सिलाई लगानी है। तो देखिए दोनों पीसों को मैंने यहाँ सिल लिया है और इस तरीके से ये अटैच हो चुके हैं। अब इन पीसों को यहाँ अटैच करने के बाद में जो ये नीचे वाली साइड है यहाँ इसको हमें फिनिश करना है। तो फिनिश करने के लिए इसे एक बार फोल्ड करेंगे और दोबारा फोल्ड करेंगे और यहाँ हम फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लेंगे। इसी तरीके से जो इसकी दूसरी वाली ये वाली साइड है यहाँ भी इसे हम इसी तरीके से डबल फोल्ड करते हुए फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए दोनों साइडों में मैंने फिनिशिंग वाली सिलाई है वो लगा ली है। अब दोनों साइड में सिलाई लगाने के बाद में हमें जो ये ऊपर वाली साइड है जहाँ हमें फ्लैप लगाना है यानी कि जो वेलग्रो लगाना है उस पीस को हमें यहाँ साइडों से फिनिश करना है। तो यहाँ ऊपर से हम 4.5 इंच पर इस तरीके से निशान लगाएंगे और जो दूसरी वाली साइड है वहाँ भी 4.5 इंच पर इस तरीके से निशान लगाएंगे। और अब इसको यहाँ ऊपर से इस तरीके से एक बार फोल्ड करेंगे और दोबारा फोल्ड करेंगे और जो 4.5 इंच का निशान लगाया वहाँ डबल फोल्ड करते हुए हम यहाँ इसे फिनिश कर लेंगे, यानी कि यहाँ हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए दोनों साइडों में हमने फिनिशिंग वाली सिलाई लगा ली है 4.5 इंच पर। तो यहाँ से ये फिनिश हो चुका है। और अब हमें यहाँ से देखिए जो ये आगे वाली साइड है यहाँ हमें चैन अटैच करनी है। इस तरीके से ये बंद होगा फ्लैप। तो यहाँ मैंने 15.5 इंच की 2 चैन ली हैं, क्योंकि इसका हमने 15 इंच नाप लिया था तो हाफ इंच हमने ज़्यादा ली है, क्योंकि यहाँ हाफ इंच हमें जो चैन है उसे लॉक करना है। तो इस तरीके से हम चैन को रखेंगे। जो सीधी वाली साइड है वो अंदर की साइड होनी चाहिए और सीधी वाली तरफ हमें इस तरीके से चैन को रखना है और इस पर हमें सिलाई लगानी है दोनों साइडों में। इसी तरीके से हमें चैन को अटैच करना है। तो ये देखिए यहाँ हम सिलाई लगाएंगे। लेकिन अब यहाँ सिलाई लगाई है मैंने, तो जो ऊपर वाली साइड है जो ये साड़ी वाला पीस है इसकी ऊपर वाली साइड है वहाँ चैन को हमें इस तरीके से लॉक करना है। तो लॉक करने के लिए आप इसे पीछे की साइड भी कर सकते हैं या फिर इस तरीके से साइड में हमें इसे मोड़ना है और मोड़ते हुए यहाँ हमें इसे लॉक करना है। और यही काम हमें जितनी भी हम चैन यहाँ अटैच करेंगे, जितने भी पीस मैं आपको बताऊंगी अटैच करने हैं, सभी में हमें इसी तरीके से जो चैन है उसे ऊपर वाली साइड में लॉक करना है। और मैं आपको आगे बता दूंगी, तो आप बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। अब इसमें हमें दाब सिलाई लगानी है अंदर की साइड पलटते हुए। तो दोनों पीसों में हम इसी तरीके से दाब सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए इस साइड भी मैंने दाब सिलाई लगा ली है और इस साइड भी लगा ली है। तो ये चैन हमारी अटैच हो गई है। अब जो चैन है उसका एक पीस इस तरीके से निकालेंगे और हमें जो चैन है उसे हाफ इंच ऊपर की साइड इस तरीके से हमें छोड़ते हुए यहाँ सिलाई लगानी है और ऊपर हमें लॉक करना है, यानी कि जो हाफ इंच हमने ऊपर छोड़ा है उसे हमें लॉक करना है। तो यहाँ लॉक करते हुए हमें इसको यहाँ स्टिच करना है और इसमें पलटते हुए इस पर दाब सिलाई लगानी है। तो इसी तरीके से ये देखिए इसको भी मैंने यहाँ से अटैच कर लिया है। और अब यहाँ इसे अटैच करने के बाद में यहाँ ऊपर वाली साइड में भी हमें 2 चैन अटैच करनी है। तो यहाँ इनका मेज़रमेंट मैंने यहाँ 14 इंच लिया है।
अब जो चैन है उसे हमें यहाँ अंदर वाली साइड से रखना है इस तरीके से। जो सीधी वाली साइड है वो अंदर की साइड होनी चाहिए और यहाँ इसे इस तरीके से अटैच करना है और यहाँ इसे लॉक करना है। तो जैसे मैंने आपको बताया इसी तरीके से हमें यहाँ इसे लॉक करना है और फिर इसे पलटते हुए हमें यहाँ दाब सिलाई लगानी है। और इसी तरीके से जो दूसरा वाला पीस है उसे हम इस तरीके से निकालेंगे और यहाँ अंदर की साइड से हम इसे अटैच करेंगे और बाहर की साइड यहाँ ले जाते हुए यहाँ इसे हम लॉक कर देंगे और लॉक करते हुए यहाँ हम इसमें पलटते हुए दाब सिलाई लगा लेंगे। इसी तरीके से जो दूसरा वाला पीस लिया है हमने चेन का उसे यहाँ हम अटैच करेंगे और फिर पलटते हुए दाब सिलाई लगा लेंगे और दूसरा पीस यहाँ निकालेंगे उसे भी यहाँ पलटते हुए हम दाब सिलाई लगा लेंगे। तो इसी तरीके से ये देखिए जो चारों पीस मैंने 1 2 3 4 चारों यहाँ मैंने अटैच कर लिए। तो सारे चैन के पीस हमारे अटैच हो चुके हैं। अब इसमें डालने हैं हमें रनर। तो यहाँ आपको कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए मैं बताती हूँ। यहाँ से हमने सिला यहाँ लॉक लगाया और यहाँ से हमने सिला यहाँ हमने लॉक लगाया और यहाँ से हमने सिला यहाँ ऊपर लॉक लगाया, यहाँ से हमने सिला यहाँ ऊपर लॉक लगाया और यहाँ से सिला यहाँ लॉक लगाया, यहाँ से सिला यहाँ लॉक लगाया और यहाँ से सिला और यहाँ लॉक लगाया और यहाँ से सिला यहाँ लॉक लगाया। तो आपका कन्फ्यूज़न एकदम दूर हो गया होगा। अब इसमें डालते हैं हम रनर। तो रनर हम यहाँ देखिए आगे की साइड में यहाँ से एक डालेंगे और जो दूसरा वाला है वो यहाँ दूसरी वाली साइड से डालेंगे। तो इस तरीके से ये जो फ्लैप है हमारा आगे का बन जाएगा। तो चलिए जो ये रनर हैं उन्हें हम डाल लेंगे और रनर डालना मैंने आपको कई वीडियोस में दिखाया है, तो आप पिछली वीडियोस को देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ आगे वाली साइड में हमने दोनों रनर हैं वो डाल दिए हैं। अब इस पीस को करेंगे हम इस तरीके से सीधा, क्योंकि वो पीस हम जो रनर हैं वो हमारे आगे की साइड से इस तरीके से सीधे करने के बाद में भी इंसर्ट होंगे। तो देखिए एक रनर हम इस साइड से डालेंगे और जो दूसरा रनर है वो दूसरी साइड से डालेंगे। तो ये देखिए ये रनर भी हमारे डल चुके हैं। अब यहाँ इस तरीके से ये देखिए चारों रनर हमारे इंसर्ट हो चुके हैं। अब इस पीस को हम दोबारा कर लेंगे उल्टा, क्योंकि जो चैन है तो उनके जो कॉर्नर हैं वो अभी खुले हुए हैं, तो वहाँ हमें लगानी है सिलाई। तो देखिए यहाँ सिलाई लगा लेंगे, यहाँ सिलाई लगा लेंगे और यहाँ सिलाई लगा लेंगे और जो यहाँ सिलाई लगा लेंगे, तो ये हमारे लॉक हो जाएंगे। तो ये देखिए चारों कॉर्नर पर मैंने सिलाई लगा ली है। अब इस पीस को करते हैं हम सीधा। तो सीधा करने के बाद में इस पीस में हमें जो वेलग्रो है वो लगानी है आगे वाले फ्लैप में। तो इस तरीके से यहाँ मैंने 4 इंच की वेलग्रो ली है। तो इसका जो एक पीस है उसे हम इस तरीके से निकालेंगे। तो इसे यहाँ ऊपर वाली साइड में यहाँ स्टिच कर लेंगे और यहाँ इस तरीके से नापते हुए जो दूसरा वाला पीस है यहाँ इस तरीके से हम नापेंगे और दूसरा वाला पीस यहाँ रखेंगे और इसे भी यहाँ हम स्टिच कर लेंगे। अब यहाँ साइड में हम हैंडल भी लगाएंगे। तो हैंडल लगाने के लिए यहाँ मैंने 2 पीस लिए हैं साड़ी के और 2 पीस लिए हैं मैंने प्लास्टिक बोरी के और यहाँ इनका मेज़रमेंट लिया है मैंने इस तरीके से 3.5 इंच और इस तरीके से लिया है मैंने 10 इंच। तो इस तरीके से अब इसे डबल फोल्ड करना है और फिर बीच में से फोल्ड करना है और चारों तरफ सिलाई लगानी है। तो दोनों हैंडल मैंने सिल लिए हैं और साइडों में मैंने अटैच कर लिए हैं और जो वेलग्रो है वो भी मेरा देखिए यहाँ अटैच हो चुका है। तो हैंडल भी मैंने आपको कई बार यहाँ अटैच करके दिखाए हैं, तो इस तरीके से आप इन्हें अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ जो हमारा ये ऑर्गेनाइज़र है वो तैयार है। तो देखिए इस तरीके से जो ऑर्गेनाइज़र है वो हमारा तैयार हो चुका है। आगे ये इस तरीके से फ्लैग दिया है मैंने, यहाँ इस तरीके से वेलग्रो दिया है और इसे इस तरीके से हम ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद में यहाँ चैन दी हुई है मैंने। इस तरीके से ये फ्लैप हमारा खुल गया। इस तरीके से हम इसमें जो फैब्रिक है वो रखते हैं और यहाँ हम फैब्रिक जो जितने भी रखते हैं तो हमें देखने में बहुत परेशानी होती है कि हम कौन सा फैब्रिक रख रहे हैं। तो इस प्रॉब्लम का भी यहाँ सोल्यूशन है। यहाँ इस तरीके से हम इस चैन को बंद कर देंगे और जो आगे हमने ये चैन दी हुई है उन्हें इस तरीके से हम खोलेंगे और इस तरीके से हम इसमें देख सकते हैं कि हमने इसमें कौन सा फैब्रिक कहाँ रखा है और इसमें आपके ढेर सारे जो फैब्रिक हैं वो आ सकते हैं। तो इसे आप कहीं भी रख सकते हैं, वार्डरोब में रख सकते हैं। अगर वार्डरोब में आपको नहीं रखना है तो आप इसे कहीं भी रखेंगे तो ये अच्छा ही लगने वाला है। तो आपसे हर कोई पूछने वाला है ये आपने कहाँ से लिया। तो ऑनलाइन ये चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी मिलती हैं और घर पर आप देखिए प्लास्टिक बोरी हर किसी के यहाँ होती है, साड़ी हर किसी के यहाँ होती है।
तो बस आपको एक चैन लेके आना है। बस 10 रुपये का आप मार्केट से चैन ले आइए। तो 10 रुपये के चैन से आपका ये जो ऑर्गेनाइज़र है वो घर पर ही बहुत आसान तरीके से बनकर तैयार हो जाता है। और जो ऑनलाइन हम ऑर्गेनाइज़र मंगाते हैं वो 2-4 बार वॉश करने के बाद ही ख़राब हो जाते हैं, और इसे आप कितना भी वॉश कीजिए ये ख़राब नहीं होने वाला है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ 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 कमेंट ज़रूर किया करें। और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलूंगी। जय श्री राधे कृष्णा।